पिछले लेक्चर तक हमने जो तफसीर मुस्तलह अल हदीस किताब है इसकी कुछ इस्तिलाहात और बाज़ बुक्स जो हैं उनको देखा था। उसके बाद अब जो है वो प्रॉपर जो इसका हमारे असबाक है उनका बाकायदा आगाज़ होता है पहले बाब से। तो जो पहली फसल है खबर से मुतालिक, उसमें पहली जो फसल है उसमें खबर की तकसीम है हम तक पहुंचने के एतबार से, फिर खबर मकबूल है, फिर खबर मरदूद है, और उसके बाद मकबूल और मरदूद के दरमियान मुश्तरक खबर वगैरह ये चीज़ें हैं। तो जो पहली फसल है हम तक पहुंचने के एतबार से खबर की तकसीम, वो मतलब उसके हवाले से हम कुछ चीज़ें देखते हैं। हम तक पहुंचने के एतबार से खबर दो किस्मों में तकसीम होती है। हम तक जब खबर पहुंची या नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात या कोई असर पहुंचा, तो वो दो तरह से पहुंच सकता है। नंबर वन, अगर खबर की सनदें बहुत ज़्यादा बिला हसर, यानी जिनकी तादाद मालूम ना हो, तो वो मुतवातिर है। अगर खबर हमें इस अंदाज में पहुंची है कि उसकी जो सनदें हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इस सूरत में क्या होगा कि उसको हम मुतवातिर कहेंगे। दूसरा ये है कि अगर उसकी सनदें महसूर और मुय्यन अदद, अगर जो उसकी सनदें हैं ना वो महदूद हों, लिमिटेड हों और कम हों, और कोई ख़ास जो फिगर या नंबर है उससे कम हो, तो वो अहाद है। और उन दोनों में से हर एक की किस्में और तफासील हैं जिन्हें मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह, और शरोबत से बताऊंगा मैं। मतलब अब जो है ना दोनों में से जो पहली किस्म है यानी मुतवातिर, उसकी हम बात करते हैं। तो खबर मुतवातिर, उसकी तारीफ, लुग़वी तारीफ, ये तवातरा से मुश्तक है और इसम फाइल का सीगा है। बमाना तताबो, यानी लगातार और मुसलसल आना। आप कहते हैं तवातर मतरु, बारिश मुतवातिर हुई, यानी बारिश का नजूल लगातार और मुसलसल हुआ, कंटिन्यूसली हुआ। ये उसकी लुग़वी तारीफ है। यानी इसका मतलब है लगातार या मुसलसल। उसकी इस्तिलाही तारीफ, जिसे एक बड़ी इस्तिलाही तारीफ ये है कि मुतवातिर वो है कि जिसे एक बड़ी जमात ने रिवायत किया हो, रिवायत करे कि आदत आदत उस कसरत तादाद के झूठ पर मुत्तफिक हो, जमा को मुहाल जाने। यानी जिस खबर को इतनी कसरत तादाद से रिवायत किया गया हो कि उनका झूठ पर जमा होना आदतन महाल। यानी इस्तिलाही तौर पे तवातुर हम उसको कहेंगे कि उसको इतनी बड़ी जमात ने, इतने ज्यादा लोगों ने बयान किया हो कि अकलन ये महाल लगे कि ये सब लोग झूठ पे जमा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ, इसको इतने ज्यादा लोगों ने बयान किया कि इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और इतने ज्यादा लोग हैं कि वो झूठ पे जो है ना उनका कंसेंसस भी नहीं हो सकता। उसके बाद है ये होगी इस्तिलाही तारीफ। और इस तारीफ का माना या मतलब, यानी वो हदीस या खबर जिसे सनद के तबकों में से हर तबके में इतने कसीर और ज्यादा रावी रिवायत करें कि अकल आदतन यही फैसला दे कि इतने ज्यादा रावियों का इस हदीस के बनाने और घड़ने पर जमा जमा मुत्तफिक होना महाल है। अकल ये बताए कि इतने ज्यादा लोग जो है वो जमा नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते किसी भी किसी भी झूठ पे। अब अगली बात यह है कि मुतवातिर की शराइत क्या है। तारीफ की तशरीह से वाज़ेह होता है कि खबर में तवातुर के तहकीको इस बात के लिए चार शर्तों का होना जरूरी है, वरना वो खबर मुतवातिर नहीं होगी। यानी ये जो तारीफ हमने पढ़ी है, तो इसके लिहाज से पता ये चलता है कि चार कंडीशंस हों तो उसको हम मुतवातिर कहेंगे। नंबर वन, इस खबर को कसीर तादाद रिवायत करे, कम अज कम कसरत में कई अकवाल हैं।
پسندیدہ اور مختار قول یہ ہے کہ 10 شخص ہوں، یعنی پہلی بات یہ ہے، پہلی کنڈیشن یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اس خبر کو روایت کرنے والے جو راوی ہیں نا ان کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور کم از کم جو ہے نا، کم از کم ویسے اس کے بہت سے اقوال ہیں کہ ان کی کم از کم تعداد کتنی ہو، اس میں 10 بھی کہا گیا، 20 بھی کہا گیا، 50 بھی کہا گیا۔ تو صحیح قول یہ ہے، جو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے، یا جس کو اختیار کیا گیا ہے وہ قول یہ ہے کہ ان کی تعداد کم از کم 10 ہونی چاہیے۔ تو پہلی کنڈیشن یہ ہے تواتر کی، کہ متواتر وہ روایت ہوگی کہ جس کو بیان کرنے والے کسی بھی طبقے میں کم سے کم 10 شخص ہوں۔ یہی کثرت سند یہی کثرت سند کے تمام طبقوں میں موجود ہو، تمام جو طبقے ہیں نا سند کے، وہ تمام طبقوں میں یہ کثرت ہونی چاہیے۔ کسی ایک طبقے میں تو یہ کثرت موجود ہو، لیکن دوسرے طبقے میں وہ کثرت نہ ہو، تو اس کو ہم متواتر نہیں کہہ سکتے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عادت ان کے جھوٹ پر متفق ہونے کو محال جانے، یعنی جو ایک انسانی عقل ہے وہ محال سمجھے کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے جھوٹ پہ متفق ہو سکتے ہیں، یہ صورت میں ہے کہ وہ مختلف خطوں اور مختلف ممالک سے ہوں اور مختلف ذاہب سے ہوں وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات خبر دینے والے لوگوں کی تعداد کثیر ہوتی ہے مگر وہ حکم متواتر سے نہیں ہوتی، جیسا کہ بعض اوقات روات کی تعداد کم ہوتی ہے مگر خبر کا حکم متواتر کا ہوتا ہے۔ بس یہ سب روات کے حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ان کی خبر کا اعتماد جو ہے نا، چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کی خبر کا اعتماد حس پر ہو، جیسے وہ کہیں سمعنا ہم نے سنا، رأینا ہم نے دیکھا، لمسنا ہم نے چھوا وغیرہ۔ لیکن اگر ان کی خبر کا انحصار استناد عقل پر ہو، جیسے کہنا کہ عالم حادث ہے، تو ایسی خبر متواتر نہیں کہلائے گی۔ اگر جو ہے نا وہ کوئی عقلی بات ہے، کوئی جو ہے نا ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے سنا یا میں نے دیکھا یا میں نے چھوا، ایسی بات نہیں ہے، تو اس کو ہم متواتر نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اعتماد جو ہے وہ حس پہ ہو، یعنی اس کا تعلق حس کے ساتھ ہو، یا تو کوئی چیز سنی ہو یا کوئی چیز دیکھی ہو یا کوئی چیز چھوئی ہو، یعنی جو حواس خمسہ ہیں ان میں سے جو ہے اس کا تعلق ہو۔ اچھا، متواتر کے حوالے سے اگلی جو بات ہے وہ ہے متواتر کا حکم کیا ہے۔ خبر متواتر علم ضروری یعنی یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس سے علم یقین حاصل ہوتا ہے، یقینی علم حاصل ہوتا ہے، ظنی علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ یقینی ہوتا ہے۔ علم یقینی وہ علم ہے کہ جس کی پختہ و جازم تصدیق کرنے پر انسان مجبور اور لاچار ہوتا ہے۔ جیسے کوئی خود معاملہ کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ کیسے اس معاملے میں متردد ہوگا، بس اسی طرح خبر متواتر ہے، اسی لیے متواتر تمام کی تمام مقبول ہوتی ہے، اس کے راویوں کے حالات پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو علم یقینی جو ہے نا اس سے حاصل ہوتا ہے، متواتر کا حکم یہ ہے۔ اس کے بعد ہے متواتر کی قسمیں۔ خبر متواتر کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی، یعنی ایک جو وہ متواتر ہوتا ہے وہ لفظی ہوتا ہے، دوسرا معنوی ہوتا ہے۔ متواتر لفظی جس کے لفظ اور معنی دونوں تواتر سے ثابت ہوں۔ مثال کے طور پہ جیسی حدیث ہے، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر یا عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کے جو ہے نا اس کا معنی بھی متواتر ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی تواتر سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کا جو مطلب تھا وہ بھی تواتر سے ثابت ہے۔ اس کے مطلب پہ بھی جو ہے وہ متواتر کا اطلاق ہوتا ہے، تواتر کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے جو لفظ ہیں اس پہ بھی تواتر کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے حدیث ہے، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسے 73 سے زائد صحابہ نے روایت کیا ہے، یعنی روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، 73 سے زائد صحابہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ متواتر معنوی، یہ تھی متواتر لفظی کی مثال۔ اس کے بعد ہے متواتر معنوی، جس کے معنی تواتر سے ثابت ہوں مگر لفظ نہیں۔ مثال جیسے
دعا में हाथ उठाने की अहादीस है। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कोई 100 के करीब अहादीस मरवी हैं। उनमें से हर हदीस में यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में हाथ उठाए, मगर मामलात व वाक़यात और क़ज़िये मुख्तलिफ हैं। तो उनमें से हर वाक़या और क़ज़िया मुतवातिर नहीं, और उन सब में जो कदर मुश्तरक है वो है दुआ में हाथ उठाना, जो कि मजमूई सनदों के एतबार से तवातुर से साबित हो रही है। अगरचे जो जिस वजह से हाथ उठाए जा रहे थे वो मामलात मुख्तलिफ थे, लेकिन जो चीज़ उनमें मुश्तरक है वो ये है कि हाथ उठाए हैं, हाथ उठाए गए हैं। तो इसको जो है तवातुर मुतवातिर मानवी कहेंगे। उसके बाद है मुतवातिर का वजूद। मुतवातिर अहादीस की एक मुनासिब और काफ़ी तादाद मौजूद, जिनमें से एक यानी यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि क्या मुतवातिर का वजूद भी है कि नहीं है। कितनी को अहादीस ऐसी हैं जिनको मुतवातिर कह सकते हैं। अ, उनमें से एक हौज वाली हदीस है, और मौज़ों पर मसा की हदीस, और नमाज में रफुल यदैन की हदीस, और वो हदीस जिसमें लफ्ज़ हैं नज़रल्लाहु इमरान। और भी बहुत सी हदीस हैं, लेकिन अगर हम खबर अहाद की तादाद को देखें तो उनकी निस्बत मुतवातिर अहादीस बहुत कम है। यानी जो मुतवातिर हदीस है ना, वो काफ़ी सारी हैं, तादाद में काफ़ी हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि खबर अहाद जो हैं क्या उनके बराबर हैं या उनकी जितनी हैं या उससे ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं है। खबर अहाद बहुत ज़्यादा है मुतवातिर के मुकाबले में। अगली बात यह है कि जो मुतवातिर रिवायत है उससे मुतालिक मशहूर जो तसानीफ हैं वो कौन सी हैं। उलमा ने तमाम मुतवातिर अहादीस को जमा करने का एहतमाम किया है और उन्हें एक मुस्तकिल तसनीफ में फ़रोग़ दिया है, ताकि तालिब व चाहत करने वाले पर उनकी तरफ रुजू आसान हो जाए। उन तसानीफ में से चंद एक ये हैं जो इस हवाले से तसानीफ है ना, उनमें से चंद एक तसानीफ ये हैं। उनमें से पहली जो तसनीफ है वो इमाम सयूती की है, जिसका नाम है अल अज़हारुल मुतनासिरा फिल अखबारिल मुतवातिरा। तो पहली तसनीफ ये है जो इमाम सयूती की है। उसके बाद जो दूसरी तसनीफ है वो है क़त्फ़ुल अज़हार। ये भी इमाम सयूती की है, ये भी इसका मौज़ू भी मुतवातिर रिवायात है। उसके बाद जो अगली किताब है वो है नज़्मुल मुतनासिर मिनल हदीसिल मुतवातिर। ये मोहम्मद बिन जाफ़र कतानी रहमहुल्लाह की तसनीफ है, और इसका तलफ़्फ़ुज़ यूँ होगा नज़्मुल मुतनासिर मिनल हदीसिल मुतवातिर। और जो ऊपर वाली है वो है क़त्फ़ुल अज़हार, और जो उससे ऊपर वाली है पहली है वो है अ, अल अज़हारुल मुतनासिरा फिल अखबारिल मुतवातिरा। यूँ आपने जो है वो इसको पढ़ना है। तो ये मुतवातिर के हवाले से मुख्तसर बहस है। उसके बाद हम आते हैं खबर अहाद के ऊपर। तारीफ, इसकी लुग़वी तारीफ। अहाद अहद की जमा है जिसके माना है एक, यानी वाहिद। और खबर वाहिद वो है जिसे एक शख्स रिवायत करे। इस्तिलाही तारीफ, जिसमें मुतवातिर की शर्तें जमा ना हो या जिसने मुतवातिर की शर्तों को जमा ना किया हो। यानी खबर अहाद वो है, ये खबर वाहिद वो है जिसमें मुतवातिर की शर्तें ना पाई जाएं। मुतवातिर की शर्तें क्या थीं, कोई बता सकता है? दो तीन शर्तें मुतवातिर की शराइत क्या थी जो अभी हमने पढ़ी है, कोई रिपीट कर सकता है? उस एक खबर को जो है कसीर तादाद ने रिवायत किया हो, और उसको उसके ऊपर जो है मतलब उस इंसानी अक्ल इस बात को ये मतलब उसके अंदर सबका इजमा ना हो रहा हो इस बात पे कि ये गलत है। इंसानी अक्ल जो है उस बात को एक्सेप्ट करती है कि ये जो खबर जमा हुई है ये करेक्ट है। सही है। तो अ, खबर वाहिद वो है कि जिसमें मुतवातिर की जो शिकायत है ना वो जमा ना हो। खबर अहाद का हुक्म, ये इल्म नजरी का फायदा देती है, यानी वो इल्म जिसका दारोमदार गौर व फिक्र और नजर व इस्तिदलाल पर हो। जो खबरें मुतवातिर थी वो इल्म यकीनी का फायदा देती है, और जो खबर वाहिद है इल्म नजरी का फायदा देती है। यानी उस पे जो है ना मजीद गौर व फिक्र और इस्तिदलाल किया जा सकता होता है। खबर अहाद की सनदों की निस्बत के एतबार से किसमें, खबर अहाद की सनदों की निस्बत के एतबार से किसमें अपने आदद तुरक, यानी सनदों की तादाद की निस्बत के एतबार से
खबर अहाद की तीन किस्में, मशहूर, अजीज और गरीब। यानी जो खबर वाहिद है उसको तीन किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर वन मशहूर, नंबर टू अजीज, नंबर थ्री गरीब। अब जो है ना उनमें से पहली जो किस्म है मशहूर, उसकी बात हम करते हैं। मशहूर क्या होती है? इसकी लुग़वी तारीफ यह है कि ये इसम मफूल का सीगा है। शहरतिल अम्र से मुश्तक है, जिसके माना है मैंने उसका ऐलान किया और उसे जाहिर किया। हदीस की इस किस्म को मशहूर इसलिए कहते हैं कि वो आम और जाहिर होती है। इस्तिलाही, जिसे हर तबके में तीन या तीन से ज्यादा रिवायत करें मगर तवातुर की हद को ना पहुंचे। यानी इस्तिलाही तौर पे मशहूर उसको कहते हैं जिसको हर तबके में तीन रावियों ने रिवायत किया हो, या तीन जो है वो तीन से ज्यादा रावियों ने रिवायत की हो। यानी कम अज कम किसी तबके में अगर तीन रावी रह गए हैं तो जो है उसको हम मशहूर कहेंगे। मिसाल के तौर पे वो हदीस है जिसके ये लफ्ज हैं, इन अल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु। तो ये जो रिवायत है ना, ये रिवायत मशहूर है कि इसको किसी तबके में तीन रावियों ने रिवायत किया था। उसके बाद है मुस्तफीज। इसकी लुग़वी तारीफ है, इस्तफाजा से इसम फाइल और फाजल माऊ से मुश्तक है। आम और मुंतशर होने की वजह से इसका नाम मुस्तफीज रखा गया है। इस्लाही तारीफ, इसी तारीफ में तीन अकवाल पर इख्तलाफ है। ये है ये मशहूर को मुतरादिफ मुस्तफीज, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी ना एक इजाफी बहस आ गई है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि खबर वाहिद की तीन किस्में, मशहूर, अजीज, गरीब। तो बीच में मुस्तफीज इसलिए आ गई है कि इसको जो है ना कहा जाता है कि ये मशहूर ही की तरह की कुछ चीज़ है, तो इसलिए इसको मशहूर के अंदर ही शामिल कर दिया गया है। इसलिए मुस्तफीज की बहस यहाँ पे आ गई है। तो इसकी तारीफ में तीन अकवाल हैं। अ, पहला ये कि जो ये मशहूर के मुतरादिफ है, यानी जिस तरह मशहूर है उसी तरह जो है मुस्तफीज है। मशहूर और मुस्तफीज में कोई फर्क नहीं। दूसरा ये है कि ये मशहूर से खास है, क्योंकि मुस्तफीज में ये शर्त है कि इसकी सनद के दोनों अतराफ बराबर हों, और जो है और मशहूर में ये शर्त नहीं लगाई गई। यानी दूसरा इसके बारे में कौल ये है कि जो मुस्तफीज है ना, ये मशहूर से खास है। खास क्या है इसमें, मशहूर से खास क्या है कि मुस्तफीज के लिए शर्त यह है कि इसकी सनद के दोनों अतराफ बराबर होने चाहिए। दोनों अतराफ बराबर होने चाहिए। दोनों अतराफ बराबर होने से मुराद ये है कि किसी भी सनद की जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, इब्तिदा और इंतहा है, उसमें जो रवायत करने वाले रावी है ना, तो रुवात हदीस की तादाद बराबर हो। जितनी जो है ना स्टार्ट में रुवात हदीस की तादाद हो, उतनी ही एंड पे जो है रिवायत को बयान करने वाले जो रावी हैं उनकी तादाद एंड पे भी उतनी ही हो, तो उसको हम मुस्तफीज कहते हैं। तो इस लिहाज से ये मशहूर से खास है। और मशहूर में मतलब ये शर्त नहीं लगाई गई थी। मशहूर में ये शर्त मौजूद नहीं थी कि सनद के शुरू में और सनद के आखिर में जो दोनों अतराफ हैं बराबर हों, ये शर्त नहीं लगाई गई थी। लेकिन मुस्तफीज में ये शर्त लगाई गई है। इस लिहाज से मुस्तफीज को मशहूर से खास कह सकते हैं कि इसमें दोनों अतराफ के बराबर होने की बात की कही गई है कि रुवात हदीस स्टार्ट में और एंड पे बराबर होनी चाहिए। जितने स्टार्ट में हो उतने ही एंड पे हो। तीसरा इसके बारे में कौल ये है कि ये मशहूर से ज्यादा आम है, यानी दूसरे कौल के बरअक्स है। मशहूर वो है जिसकी सनद की दोनों अतराफ बराबर हो, मुस्तफीज में बराबर ना हो। यानी ये जो तीसरा कौल है ना, ये दूसरे कौल के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल जो है ना ओपोनेंट है। कि यानी उस दूसरे कौल में ये कहा गया था कि मुस्तफीज के लिए जरूरी है कि उसके स्टार्ट में और एंड पे रुवात हदीस की तादाद बराबर हो। ठीक है। और मशहूर में ये शर्त नहीं थी। लेकिन तीसरे कॉल में ये कहा गया है कि ये वाली जो शर्त है ये मुस्तफीज की नहीं, मशहूर की है। कि जो है ना जो मशहूर है वो मुस्तफीज से आम है। दूसरे कॉल में कहा गया था कि मुस्तफीज जो है वो मशहूर से आम है, मशहूर से खास है। मशहूर आम है और मुस्तफीज खास है। तीसरे कॉल में ये कहा गया कि जो मशहूर है वो खास है और मुस्तफीज आम है। ये मतलब तीन कॉल है। तीसरा कॉल दूसरे कॉल के ओपोनेंट है। ये दूसरा कॉल तीसरे कॉल के ओपोनेंट है। उसके बाद है मशहूर गैर इस्तिलाही। अ, पहले था मशहूर इस्तिलाही,
اب ہے مشہور غیر اصطلاحی، یعنی پہلے جو ہم نے مشہور پڑھا نا، وہ یہ تھا کہ اس کو کسی بھی طبقے میں تین راویوں نے روایت کیا ہو۔ مشہور غیر اصطلاحی کیا ہے؟ اس سے مراد ایسی خبر ہے جو معتبر شرطوں کے بغیر لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو جائے۔ عام ہے کہ خواہ اس کی ایک سند ہو یا ایک سے زیادہ سندیں ہوں۔ مطلب جو مشہور ہے نا، مشہور ایک مشہور ایسا بھی ہوتا ہے جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا مشہور، تو اسی طرح کا ایک مشہور غیر اصطلاحی بھی ہوتا ہے۔ اور یہ وہ روایت ہوتی ہے، یہ وہ خبر ہوتی ہے کہ جو جس میں مطلب یہ شرط نہیں ہوتی کہ اس کو روایت کرنے والے تین راوی ہوں کسی طبقے میں، بلکہ وہ جو ہے نا مشہور ہو جاتی ہے، لوگوں کی زبانوں پہ ایک روایت مشہور ہوگی تو اس کو بھی ہم مشہور ہی کہتے ہیں۔ جو مشہور غیر اصطلاحی ہے اس کی انواع، تو اس کی بہت زیادہ قسم، کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے جو ہے نا چند قسمیں یہ ہیں۔ نمبر ون، جو خاص طور پر محدثین میں مشہور ہو، کوئی ایسی روایت جو کہ اسپیسیفکلی محدثین کی ہاں مشہور ہوگی، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ رکوع کے بعد دعائے قنوت کی اور رال اور زکوان قبیلوں پر بد دعا کی۔ اب یہ جو روایت ہے یہ محدثین کی ہاں مشہور ہوگی۔ دوسری ہے جو محدثین، علماء اور عوام میں مشہور ہو، تینوں طبقوں میں، محدثین میں بھی، علماء میں بھی اور عام لوگوں میں بھی مشہور ہو جائے، جس طرح کہ حدیث ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اس کو بھی مشہور کہیں گے۔ لیکن یہ مشہور وہ والا نہیں ہے بلکہ غیر اصطلاحی مشہور ہے۔ تیسرا ہے جو فقہا میں مشہور ہو، یعنی یہ جو روایت ہو نہ عوام میں مشہور ہو نہ محدثین میں مشہور ہو بلکہ فقہا میں یہ مشہور ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو حلال اور جائز کاموں میں سب سے ناپسند اور مبغوض کام طلاق ہے۔ چوتھی ہے جو اصولیوں کے درمیان مشہور، یہ حدیث ہے میری امت سے خطا اور نسیان کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے، اور جس پر انہیں مجبور کیا جائے اس کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے۔ جس طرح کے الفاظ ہیں غالباً کہ رفیع من امتی الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ، اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ تو اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو نحویوں کے درمیان مشہور ہو، ایسی روایت ہو جو کہ نحویوں کے درمیان مشہور ہوگی، جیسے کہ یہ روایت ہے سہیب کتنا ہی اچھا بندہ ہے، اگر وہ اللہ سے خوف کرتا تو اس کی نافرمانی نہ کرتا۔ حالانکہ اس حدیث کی کوئی اصل اور سند نہیں ہے، اس کے باوجود یہ نحویوں کے درمیان مشہور روایت ہے۔ اس سے اگلی ہے جو عام لوگوں میں مشہور ہو، مثال یہ حدیث ہے جلدی شیطان کی طرف سے، العجلۃ من الشیطان۔ اس کے بعد ہے مشہور کا حکم، مشہور خواہ اصطلاحی ہو یا غیر اصطلاحی، اسے صحیح یا غیر صحیح سے موصوف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض مشہور صحیح ہیں، بعض حسن اور بعض ضعیف ہیں، بلکہ بعض موضوع بھی ہیں۔ یعنی جو روایت مشہور ہوگی اس کے بارے میں یہ قطعی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ سم ٹائم وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، سم ٹائم وہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، سم ٹائم وہ حسن بھی ہو سکتی ہے، موضوع بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر مشہور اصطلاحی صحیح ثابت ہو جائے تو یہ اس خبر کے لیے ایک عمدہ خوبی اور نمایاں فضیلت ہے کہ وہ اسے عزیز اور غریب حدیث پر راجع قرار دیتی ہے۔ یعنی وہ جو عزیز اور غریب ہیں، وہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں کہ عزیز اور غریب کیا ہیں، اس سے بہرحال وہ عمدہ ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ترین تصانیف جو ہے نا وہ کون سی ہیں، کیا ہے مشہور تصانیف؟ تو اس کے بارے میں مشہور جو تصانیف ہے نا، یہاں احادیث مشہورہ میں مصنفات سے مراد وہ مشہور حدیث ہیں جو کہ لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہوئی ہیں، نہ کہ اصطلاحی مشہور احادیث۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ ان میں سے جو پہلی کتاب ہے نا، تصنیف ہے، وہ ہے المقاصد الحسنہ فی مشتہر علی الالسنہ۔ جو پہلی کتاب ہے وہ امام سخاوی کی تصنیف ہے، اور اس کا نام ہے المقاصد الحسنہ فی مشتہر علی الالسنہ، یہ تصنیف کا نام ہے۔ اور اس کے بارے میں مشہور کے بارے میں جو دوسری تصنیف ہے وہ ہے کشف الخفا و مزیل الالباس
फीमा इश्तहरा मिनल हदीसी अलल अलसिनतिन नास अला अलसिनतिन नास कश्फुल खिफा व मुजीलुल इल्बास फीमा इश्तहरा मिनल हदीसी अला अलसिनतिन नास। ये जो है वो किताब का नाम है। उसके बाद तीसरी जो तसनीफ है वो है तमयीज़ तय्यब मिन अल खबीसी फीमा यदूरु अला अलसिनतिन नासी मिन अल हदीस। तमयीज़ तय्यब मिन अल खबीसी फीमा यदूरु अला अलसिनतिन नासी मिन अल हदीस। ये जो है इमाम शहबानी जो है उनकी तसनीफ है, और मशहूर के हवाले से ये तसानीफ है। लेकिन ये मशहूर से मुराद वो मशहूर है जो कि गैर इस्तिलाही है। मशहूर इस्तिलाही की बात नहीं हो रही, बल्कि जो गैर इस्तिलाही है ना, जो लोगों की ज़बानों में मशहूर हो जाती हैं, उसकी बात हो रही है। उसके बाद आ गई अजीज। खबर वाहिद की हमने तीन किस्में पढ़ी थी, मशहूर, अजीज, करीब। मशहूर वो है कि जिसके रिवायत करने वाले, बयान करने वाले किसी भी तबके में जाके तीन रावी रह जाते हैं, तो उसको हम मशहूर कहते हैं। उसके बाद आती है अजीज। अजीज वो होती है, लुग़वी तारीफ पहले देख लेते हैं। ये सिफ्त मुशब्बा का सीगा है, और ये अज़्ज़ा याइज़ु से मुश्तक है, कलील और नादिर के माना में, या अज़्ज़ा याज़ु से मुश्तक है, मजबूत और ठोस के माना में। इसका नाम अजीज इसलिए रखा गया है, या तो इसका वजूद कलील और नादिर है, या इसलिए कि ये दूसरी सनद की वजह से कवी और मजबूत हो जाती है। इसकी इस्तिलाही तारीफ ये है कि जिसके रावी सनद के तमाम तबकों में दो से कम ना हो। अगर जो रावी हैं वो दो से कम ना हो, तो जो है उसको अजीज कहा जाएगा। इस तारीफ की शरह, यानी सनद के तबकों में से किसी तबके में भी दो से कम रावी ना हो। लेकिन अगर सनद के बाद तबकों में तीन या जायद रावी पाए जाएं तो कोई जरर और मजायका नहीं, बशर्ते कि दो रावी बाकी रहें का एक ही तबके में हो, क्योंकि एतबार हमेशा सनद के तबकों में से कम तबके का होता है। यानी एक चेन होती है ना हदीस की, मतलब जो सनद का हदीस का जो पहला हिस्सा होता है, चेन वाला, कड़ी वाला, कड़ियों वाला, उसमें यह है कि मुख्तलिफ तबकात होते हैं। तो अगर किसी तबके में जाके ऐसा हो कि किसी एक तबके में भी अगर दो रावी रह गए हैं, तो उसको हम अजीज कहेंगे। अगर किसी दूसरे तबके में दो से ज्यादा रुवात हैं, तीन हैं या चार हैं, तो भी हम उसको अजीज ही कहेंगे, अगर किसी एक तबके में भी जाके दो रावी रह गए हैं तो। यही तारीफ राजे है, जैसा कि हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने भी नुखबतुल फिक्र में इसे तहरीर फरमाया है। जबकि बाज़ उलमा ने कहा है कि अजीज यह है कि दो या तीन तीन रावी रिवायत करें, तो उन्होंने अजीज को उसकी बात सूरतों में मशहूर से अलग नहीं किया। मिसाल, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से बयान किया है, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी बयान किया है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन और उसकी औलाद से और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। इसे हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से कतादा रहिमहुल्लाह और अब्दुल अजीज बिन सुहेब रहिमहुल्लाह ने बयान किया है। ठीक है। अब ये कितने रावी हैं हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद? कितने रावी हैं, ये बताएगा? कोई क्लास सुन रहे हैं ना, क्लास में मौजूद सर हैं? ये तीन होंगे। हजरत हजरत अनस के बाद अनस, चार होंगे, क़तादा, अब्दुल अजीज, शोभा और सईद। नहीं, एक तबके में, एक तबके में, एक तबके में कतादा और अब्दुल अजीज बिन सुहेब हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जो रिवायत करने वाले लोग हैं ना, एक तबके में, वो कतादा और अब्दुल अजीज, यानी दो लोग। फिर उसके बाद अगला तबका आ जाता है, उसमें कतादा से बयान करने वाले भी दो लोग हैं, और वो हैं शोभा और सईद। ठीक है। और जी सर। अब्दुल अजीज से इस्माइल बिन उलैया और अब्दुल वारिस ने रिवायत किया है। फिर एक से एक जमात ने रिवायत ली है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि किसी तबके में दो रावी रह गए। एक में मतलब अब्दुल अजीज बिन सुहेब और कतादा,
और फिर कतादा के बाद जो अगला तबका है उसमें भी दो रावी रह गए, शोबा और सईद। तो जिसमें दो रावी रह जाएं, दो रावी इसी तबके में रह जाएं, उसको हम अजीज कहते हैं। तो ये अजीज की मिसाल है। तो इसके बारे में मशहूर तरीन तसानीफ, अजीज के लिए उलमा ने कोई खास और मुस्तकिल तसनीफ नहीं की। इसका सबब जाहिर है सर, क्योंकि जी जी, ये हम ये कह सकते हैं कि हर मशहूर जो हदीस है वो अजीज भी होगी। हर जो मशहूर हदीस है वो अजीज नहीं होगी, हम ये ऐसे नहीं कह सकते। अच्छा, ठीक। क्योंकि अजीज के लिए जरूरी है कि कम से कम एक तबके में दो रावी रहे हों, जबकि मशहूर में तो ऐसा नहीं होता, उसमें कम से कम तीन रावी रहे होते हैं। ओके सर। अजीज अजीज के लिए उलमा ने कोई खास और मुस्तकिल तसनीफ नहीं की। इसका सबब जाहिर है क्योंकि अजीज हदीसें कलील हैं और ऐसी तसनीफ से कोई खास फायदा हासिल नहीं हो। कोई खास इसके बारे में ना, कोई अहम तसनीफ नहीं है अजीज के बारे में। उसके बाद खबर वाहिद की तीसरी किस्म आ जाती है, जिसमें रिवायत करने वाले किसी भी तबके में कम से कम एक रावी हो। गरीब की तारीफ, लुग़वी तारीफ, ये सिफ्त मुशब्बा का सीगा है जिसके माना है अकेला, मुनफरिद, या जो अपने रिश्तेदारों से दूर हो, यानी मुसाफिर। और इसकी इस्तिलाही तारीफ वो हदीस जिसे एक मुनफरिद रावी यानी अकेला रावी जो है वो बयान करे, तो उसको हम जो है वो ये कहेंगे, गरीब कहेंगे। अ, इसकी तारीफ की तशरीह, यानी वो हदीस जैसे सिर्फ एक शख्स बयान करे, ख्वाह सनद के तमाम तमाम तबकों में या बाज तबकों में, ख्वाह एक ही तबके में। अगर सारे तबकों में एक रावी रह गया तो भी गरीबी होगी। सारे तबकों में एक ही रावी बयान करता चला एक जो है ना, हर तबके में एक रावी बयान कर रहा है तो भी उसको गरीब कहेंगे। अगर एक से ज्यादा तबकों में, दो तीन तबकों में एक रावी बयान कर रहा है तो भी उसको गरीब कहेंगे। अगर किसी बाकी सब तबकों में एक से ज्यादा रावी हैं, सिर्फ एक तबके में जाके एक रावी है, तो उसको भी हम गरीब ही कहेंगे। और सनद के बाकी तबकों में मौजूद ज्यादती कोई नुकसान और जरर नहीं देगी, क्योंकि एतबार अव्वल तरीके का तबके का होगा। अगर बाकी तबकों में बयान करने वाले रावी जो है वो ज्यादा भी हों, तो उसको हम गरीब ही कहेंगे, चाहे एक ही तबके में एक रावी रह गया हो तो। इसका दूसरा नाम, बहुत से उलमा ने गरीब पर एक और नाम का इतलाक किया है, वो है फर्द। इस तरह ये लफ्ज मुतरादिफ है गरीब का। बाज उलमा ने इन दोनों लफ्जों में फ़र्क किया है और हर एक को एक मुस्तकिल नौ करार दिया है, लेकिन हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह इन्हें लुगतन और इस्तिलाहन मुतरादिफ करार देते हैं। उन्होंने कहा है कि बेशक अहले इस्तिलाह इनमें कसरत इस्तेमाल और किल्लत इस्तेमाल के एतबार से फ़र्क करते हैं। तो फ़र्द का इतलाक अक्सर वो फ़र्द मुतलक पर करते हैं, जबकि गरीब का अक्सर इतलाक गरीब निस्बी पर करते हैं। तो बाज उलमा ये कहते हैं कि जो गरीब है ना, उसके लिए फर्द का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इस तरह जो है हम ये कह सकते हैं कि फर्द जो है वो मुतरादिफ है गरीब के। तो बाज उलमा ने इन दोनों लफ्जों में फर्द में और जो है ना गरीब में फर्क किया है, और हर एक को अलग नो करार दिया है। वो कहते हैं कि फर्द अलग चीज है और गरीब अलग चीज है। लेकिन हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि लुगतन और इस्तिलाहन तो मुतरादिफ हैं, वो इसको मुतरादिफ कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि बेशक अहले इस्तिलाह इनमें कसरती इस्तेमाल और किल्लती इस्तेमाल के एतबार से फ़र्क करते हैं। तो फ़र्द का इतलाक अक्सर वो फ़र्द मुतलक पर करते हैं, जबकि गरीब का इतलाक वो गरीब निस्बी पर करते हैं। वो कहते हैं कि फ़र्द जो होती है ना, अ, वो फ़र्द मुतलक होती है, और जो गरीब होती है ना, उसको गरीब निस्बी कहते हैं। गरीब निस्बी और वो मुतलक क्या है वो आगे अभी बात आ रही है। गरीब की अकसाम, जो गरीब हमने पढ़ी है, तो इसकी अकसाम कितनी है? इसकी दो किस्में हैं। एक है गरीब मुतलक और एक है गरीब निस्बी। गरीब मुतलक से मुराद वो हदीस के गराबत यानी तफर्रुद उसकी असल सनद में वाक़ हो, यानी उसकी जो असल सनद में उसे एक रावी बयान कर रहा है। असल सनद से मुराद सहाबी वाली रिवायत वाली तरफ है, और सहाबी सनद की कड़ियों में से एक हल्का और कड़ी है, यानी जब एक हदीस को अकेला सहाबी बयान करे तो उसका नाम गरीब मुतलक रखते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक है गरीब मुतलक और दूसरी है फ़र्द मुतलक, दूसरी है गरीब निस्बी। गरीब मुतलक वो होती है कि किसी भी चेन की
किसी भी सनद की दो साइडें होती हैं ना। एक साइड होती है सहाबी वाली, यानी सहाबी कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, उसके बाद ताबी आते हैं, उसके बाद तबा ताबी आते हैं, उसके बाद कोई और रावी आता है। तो अगर जो सहाबी है ना, जो ऊपर वाली साइड है, जो सहाबी वाली साइड है, अगर सहाबी बयान करने वाला वो अकेला होगा तो उसको हम गरीब मुतलक कहेंगे या फर्द मुतलक कहेंगे, ठीक है। मिसाल इसकी यह है कि हजरत उमर कहते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अब जो है इसको बयान करने वाले, रिवायत करने वाले मुतफर्रिद हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस रिवायत को हम क्या कहेंगे, बता सकता है? अगर जो तफर्रुद है वो सहाबी वाली साइड पे है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको गरीब मुतलक कहेंगे ना, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। गरीब मुतलक वो होगा कि सहाबी वाली साइड पे बयान करने वाला जो रावी है, यानी जो सहाबी है, वो बयान करने वाला अगर अकेला होगा तो उसको हम गरीब मुतलक कहेंगे। लेकिन अगर जो तफर्रुद है, जो रावी अकेला एक बयान हुआ है, वो अगर दूसरी साइड पे है, यानी सहाबी वाली साइड पे नहीं बल्कि उलट साइड पे, तो उसको हम गरीब निस्बी कहेंगे। वो हदीस जिसमें गराबत सनद के दरमियान हो, यानी असल सनद में एक से ज्यादा रावी बयान करें, फिर उन रावियों में से अकेला रावी बयान करे, यानी करीब निस्बी वो होगा कि जो गराबत है ना, वो सनद के एंड पे नहीं बल्कि दरमियान में हो। मैंने एंड बोला, एंड नहीं बल्कि दरमियान में हो। जो गरीब मुतलक था उसमें यह था कि जो गराबत है या जो तफर्रुद है वो सहाबी की तरफ से हो। लेकिन अगर जो तफर्रुद है वो सहाबी की साइड पे नहीं है, सहाबी अकेला नहीं है, बल्कि दरमियान में जाके कहीं तफर्रुद है, तो उसको हम गरीब निस्बी कहेंगे। ये फर्क है गरीब मुतलक में और गरीब निस्बी में। मिसाल, इसकी मिसाल ये हदीस है कि अ, मालिक यानी जोहरी अन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल मक्का व अला रअसिहिल मिग़फर। इसकी सनद में मालिक अकेला जोहरी से रिवायत कर रहा है। तो अब ये जो तफर्रुद हुआ है, जो मालिक अकेले जोहरी से बयान कर रहे हैं, ये तफर्रुद सहाबी वाली साइड पे हुआ है या दरमियान में हुआ है, कोई बता सकता है? कोई सुन रहा है? सही है जोहरी वाली साइड पे, अंदर जोहरी। ये तफर्रुद जो हुआ है, अकेला रावी बयान कर रहा है, ये सहाबी के साथ तफर्रुद वाकई हुआ है या नीचे कहीं दरमियान में जाके हुआ है? सर दरमियान में। दरमियान में हुआ है ना। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर सहाबी अकेला बताएगा ना, आसान लफ्जों में ये समझ लें, अगर सहाबी अकेला बताएगा, सहाबी अकेला बयान करने वाला होगा किसी भी रिवायत को, तो उसको गरीब मुतलक कहेंगे। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है कि सहाबी बयान करने वाले ज्यादा हैं, लेकिन बाद में कहीं जाके तफर्रुद हो गया, तफर्रुद से मुराद है एक रावी हो गया, तो उसको हम गरीब निस्बी कहेंगे। ये फर्क है गरीब मुतलक में और गरीब निस्बी में। बाकी लोग सुन रहे हैं? रिजवान अब्दुल अलीम क्लास में हैं, सुन रहे हैं? जी जी सर, सुन रहे हैं, साजिद बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये बताएं जरा, गरीब मुतलक और निस्बी में क्या फर्क है? सर गरीब मुतलक वो हदीस है जिसकी निस्बत किसी सहाबी से मिल रही हो, जो सहाबी की तरफ जा रही हो। और गरीब निस्बी वो है जिसकी सहाबी की तरफ ना जा रही हो। मुतफर्रिक, मुतफर्रिर कहा सर शायद ने, मुतफर्रिक के जो हदीस मुहद्दिस हैं उनकी तरफ जो है वो निस्बत जा रही है उसकी। कोई और बता सकता है? और ये बता दें इन्होंने सही बताया कि नहीं। सर मुतलक वो वाली कि जहाँ सहाबी जो है वो तफर्रुद जो है वो सहाबी की तरफ से आ रहा हो, और निस्बी वो वाली कि तफर्रुद जो है वो रावियों के जो बीच में जो रावी है उसके दरमियान में कहीं पर आ रहा हो। जी बिल्कुल। वो ये है कि एक चेन है ना, एक हदीस बयान करने वाली एक चेन है, एक सनद है। उस चेन में जो एक बंदा बता रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, अगर वो अकेला बयान करने वाला जो शख्स है वो हस्ती सहाबी की है, तो उसको हम गरीब मुतलक कहेंगे। यानी उस रिवायत को उस हजरत उमर के अलावा कोई और सहाबी बयान नहीं कर रहा, तो इस रिवायत को गरीब मुतलक कहेंगे, ठीक है। उस सहाबी के अलावा कोई और नहीं बता रहा। और अगर ऐसा है कि सहाबी तो ज्यादा हैं, एक रिवायत ऐसी है उसको हजरत उमर बता रहे हैं, हजरत उस्मान बता रहे हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी वही रिवायत बता रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु भी वही रिवायत बता रहे हैं। अब क्या है कि उसके बाद तबा ताबीन आ गए, वो भी बयान करने वाले ज्यादा हैं एक ही रिवायत को।
उसके बाद क्या है कि उसके बाद वाला जो तबका है उसमें क्या हो कि बयान करने वाला कोई एक हो, उस रिवायत को बयान करने वाला एक रावी रह जाए तो उसको गरीब निस्बी कहेंगे। ये फर्क है गरीब मुतलक में। अगर सहाबी एक रह जाए तो गरीब मुतलक होगा, अगर सहाबी के बाद किसी तबके में जाके तफर्रुद हो जाए तो उसको गरीब निस्बी कहेंगे। गरीब या फर्द की कुछ अनवा मौजूद हैं जिनका गरीब निस्बी में शुमार और एतबार किया जा सकता है, क्योंकि उनमें गराबत मुतलका नहीं होती बल्कि उनमें गराबत एक मुअय्यन शख्स की निस्बत से हासिल होती है। वो अनवा ये है, जिस हदीस को सिर्फ एक सिका रावी बयान करे, जैसे मुहद्दिसीन का ये कहना, इसको सिर्फ फलां सिका रावी ने रिवायत किया है। गरीब या फर्द की कुछ अनवा मौजूद है जिनका गरीब में निस्बी में शुमार और एतबार किया जा सकता है, क्योंकि उनमें गराबत मुतलका नहीं होती बल्कि उनमें गराबत एक मुअय्यन शख्स की निस्बत से हासिल होती है। वो अनवा ये है, किसी स्पेसिफिक जो है वो शख्स की वजह से गराबत होती है। उसकी कुछ अनवा है, जिस हदीस को सिर्फ एक सिखा रावी बयान करे, जैसे मुहद्दिसीन का ये कहना कि इसको सिर्फ फलां सिखा रावी ने रिवायत किया है। सम टाइम वो जो गराबत होती है सिखा रावी की वजह से होती है। एक मुअय्यन रावी दूसरे मुअय्यन रावी से अकेला बयान करे, जैसे मुहद्दिसीन का कहना इस हदीस को फलां अकेला फलां से बयान कर रहा है, अगरचे वो हदीस दूसरी सनदों से उसके अलावा रावियों से मरवी हो रही है। एक मुअय्यन रावी जो है दूसरे मुअय्यन रावी से अकेला बयान कर रहा हो। तीसरा ये कि एक मुल्क वाले दूसरे इलाके वालों से बयान कर रहे हैं, जैसे मुहद्दिसीन का कौल इस हदीस को अहले मक्का अहले शाम से रिवायत कर रहे हैं। एक शहर वाले या इलाके वाले दूसरे शहर वालों या इलाके वालों से भी अकेले बयान करें। यानी ये जो तफर्रुद है ना, ये जो तफर्रुद है वो उसकी कई मतलब किस्में या अनवा हो सकती है। कभी ऐसा होता है कि एक सिका रावी दूसरे सिका रावी से बयान कर रहा होता है, लेकिन वो सिका रावी एक ही होता है। अ, या ये होता है कि एक मुअय्यन रावी, एक स्पेसिफिक रावी का पता है, ठीक है, वो दूसरे मुअय्यन रावी से अकेला बयान करे, तो इसको भी जो है हम गरीब कहेंगे। तीसरा है कि एक मुल्क वाले दूसरे इलाके वालों से बयान कर रहे हैं, वो जो रिवायत है ना सिर्फ वही मुल्क वाले बता रहे हैं, कोई दूसरा मुल्क नहीं बता रहा, कोई दूसरे इलाके वाले नहीं बता रहे, इसको भी हम गरीब कहेंगे। जैसे कि हदीस को अहले मक्का अहले शाम से रिवायत कर रहे हैं, अहले मक्का बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो कोई और नहीं शहर वाले बता रहे हैं। एक शहर वाले या इलाके वाले दूसरे शहर वालों या इलाके वालों से अकेले बयान करें, जैसे मुहद्दिसीन का कौल है इस हदीस को अकेले बुसरा वाले मदीना वालों से, या इस हदीस को अकेले शाम वाले हिजाज वालों से बयान करते हैं। तो ये कुछ मिसालें हैं। गरीब की एक और तकसीम, उलमा ने गरीब हदीस को सनद या मतन की गराबत के एतबार से दो किस्मों में तकसीम किया है। अब ये जो गराबत है ना, ये किसी भी हदीस के, मैंने बताया था कि दो पोर्शन होते हैं ना, एक सनद वाला पोर्शन होता है जिसमें चेन होती है रावियों की, दूसरा जो है ना मतन वाला पोर्शन होता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल या तकरीर का तस्करा होता है। तो अब सनद के लिहाज से भी उसकी एक तकसीम है, और मतन के लिहाज से, मतन और सनद के एतबार से गरीब वो हदीस जिसके मतन की वो सिर्फ एक रावी बयान करे, सनद के एतबार से गरीब हो ना कि मतन के एतबार से, यानी या वो मतन के एतबार से गरीब होगी या वो सनद के एतबार से गरीब होगी। मतन और सनद के एतबार से गरीब वो हदीस जिसके मतन को सिर्फ एक रावी बयान करे, सनद के एतबार से गरीब वो है जैसे वो हदीस जिसके मतन को सहाबा से एक जमात ने बयान किया है, इसी हदीस को दूसरे सहाबी से एक अकेला रावी बयान करे। और इसी किस्म के मुतालिक इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, गरीब ये गरीब है मिन हाजिल वजह, ये हदीस इस सनद के एतबार से गरीब, यानी जो उसकी गराबत है ना, वो सनद के एतबार से हो ना कि मतन के एतबार से। मतन सही हो लेकिन उसकी जो सनद है ना उसमें गराबत मौजूद हो। गरीब के मकामात, यानी गरीब के पाए जाने की जगह ये बहुत ज्यादा हैं। मुस्नद अल बज़ार नंबर, और उसके बाद है अल मौजमुल औसत, इसमें मतलब गरीब रिवायात की तादाद काफी ज्यादा मौजूद है।
اس سے متعلق مشہور تصانیف، غریب سے متعلق مشہور تصانیف، نمبر 1 غرا غرائب مالک، ٹھیک ہے، یہ ایک روایت ہے دارقطنی کی. اور دوسری جو تصنیف ہے وہ ہے الافراد، یہ بھی دارقطنی کی تصنیف ہے. تو اس میں بھی جو غریب ہے نا اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے جو تیسری تصنیف ہے وہ ہے السنن التي تفرد بكل سنة، السنن التي تفرد بكل سنة منها اہل بلدة. یہ جو ہے نا ابو داود سجستانی کی تصنیف ہے، اور اس میں بھی جو غریب روایات ہیں نا اس سے متعلق ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے نا غریب کی بحث ہے. تو یہ تیسری قسم ہے خبر واحد کی. تو آج جو ہم نے پڑھا ہے بیسیکلی وہ خبر جو ہم تک پہنچتی ہے وہ کس طرح پہنچتی ہے. اس کی دو قسمیں ہیں، خبر متواتر اور دوسری ہے خبر واحد. خبر متواتر کو ہم نے پڑھا کہ خبر متواتر کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جو خبر واحد ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور خبر واحد کی تعریف پڑھنے کے بعد وہ خبر واحد کتنی طرح کی ہوتی ہے. وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، وہ یا مشہور ہوگی یا عزیز ہوگی یا غریب ہوگی. مشہور وہ ہے جس کو روایت کرنے والے کم از کم 3 راوی کسی طبقے میں ہوں. عزیز وہ ہے جس کو روایت کرنے والے 2 راوی ہوں کسی طبقے میں رہ جائیں. اور تیسری ہے غریب. غریب وہ ہے کہ جس میں 1 راوی رہ جائے. اور آگے کی تقسیم ہے وہ مطلق بھی ہوتی ہے اور غریب نسبی بھی ہوتی ہے. غریب مطلق وہ ہوتی ہے کہ جب قرابت جو ہے تفرد صحابی کی طرف سے ہو، صحابی اکیلا ہو. اور غریب نسبی وہ ہوتی ہے کہ جب صحابی اکیلا نہ ہو بلکہ بعد میں کسی جگہ پہ جا کے راوی کوئی اکیلا رہے.